हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल। आज का हमारा जो 5 MCQ ऑफ द डे जो रहने वाला है, इसका अपन स्पेशली फॉर नोट सेट रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं कि नोट सेट के अंदर कैसे एमसीक्यू देखे जाते हैं। तो आप इन्हीं एमसीक्यू से सीख सकते हो कि भाई नोट सेट के अंदर किस टाइप का एमसीक्यू बनेगा ना। मैं इन एमसीक्यू इतना डिटेल में लेके आ रहा हूँ कि आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि भाई इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो आपको बिना स्किप किए कंटिन्यू 5 MCQ को सॉल्व करना है कि भाई आपका अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या रहेगा, और जो ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग राइट आंसर है जो क्या रहने वाला है मैं भी वो आपको बताऊंगा डिटेल में रेशनल के साथ क्लियर। तो आप कंटिन्यू बने रहे और अपने दोस्तों के साथ जरूर जोड़िएगा। तो देख लेते हैं। ये आज हमारी क्लास सेकंड रहने वाली है। इसमें हमारा जो आज का फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ द डे रहने वाला है, जो आपको सभी को स्क्रीन के ऊपर दिखने को मिल रहा होगा। तो देख लेते हैं एमसीक्यू ऑफ द डे। आज का फर्स्ट जो हमारा रहने वाला है, ए 42 ईयर ओल्ड वुमेन प्रजेंट विथ वेट लॉस। ठीक है, पेशेंट को क्या हो रहा है? वेट लॉस हो रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट बीट है जो फास्ट एक्टिविटी कर रही है उसके कारण पाल्पिटेशन हार्ट फील होता है। ठीक है ना। हीट इंटॉलरेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। प्रॉक्सिमल मसल्स है जो वीकनेस देखने को मिली है। अगर पेशेंट के अंदर ये पांचों टाइप के सिम्टम देखने को मिले तो इसके साथ ही पल्स है जो इरेगुलर है, यानी अपन कह सकते हैं कि अरेथमिया वाली कंडीशन है पेशेंट को। टीएफटी, ठीक है ना। ये आप बताओगे कि भाई टीएफटी क्या होता है? इसके अंदर फुल फॉर्म बताना है टीएफटी का कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसके अंदर देखने को मिला कि टीएचएस लेवल है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो डिक्रीज देखने को मिला। T3 T4 है जो बढ़ा हुआ देखने को मिला। अगर आपने ईसीजी करवाई तो आपको एट्रियल फिब्रिलेशन वाली डिजीज जो पल्स रिलेटेड है, ठीक है ना, वो देखने को मिली आपको। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट है जो क्या रहने वाला आपका, ये बताना आपको। ये जो लास्ट में जो लाइन है ना, ये क्या पूछना चाह रही है? तो इस लास्ट वाली लाइन को ही आपको देख के याद करना है कि भाई एमसीक्यू पढ़ लिया, और लास्ट वाली लाइन के ऊपर ही फोकस करना है कि लास्ट वाली लाइन हमारी क्या कहना जा रही है और अपने अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका। क्लियर। अब बात कर लेते हैं। देखो पेशेंट के अंदर ये सिम्टम देखने को मिला आपको, वेट लॉस, पाल्पिटेशन, हीट इंटॉलरेंस, प्रोक्सिमल आपको वीकनेस है ना। प्रोक्सिमल मसल्स वीकनेस को अपन बोल सकते हैं कि भाई प्रोक्सिमल मायोपैथी। क्या बोल सकते हैं? प्रोक्सिमल मायोपैथी। ये कह सकते हैं इसे, ठीक है। अब बात की कि भाई इरेगुलर इरेगुलर पर्स देखने को मिली। ये आपको देखने को मिलती है किसके अंदर? तो ये देखने को मिलती है आपको एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। क्लियर। यहाँ से कैन क्लियर हो गया कि भाई ये कौन सा कहने जा रहा है, मतलब कौन सी डिजीज के ऊपर कहने जा रहा है। तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि डायग्नोसिस करना होगा, है ना। सबसे पहले अपन यहाँ डायग्नोसिस कर देते हैं। क्लियर। तो अपन देख लेते हैं कि भाई ये डायग्नोसिस का इंडिकेट है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिला कि भाई थायरोटॉक्सिकोसिस। इसके अंदर आपको जैसे कि एज ए ग्रेविस डिजीज भी कहा जा सकता है इसे। क्लियर। इसके साथ ही इसके अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिला, यानी अपन ने डायग्नोसिस किया थायरोटॉक्सिकोसिस। इसके साथ ही ग्रेविस डिजीज, मतलब या फिर इसे ग्रेविस डिजीज भी कहा जा सकता है। जिसके अंदर आई है जो बहुत ही बड़ी देखने को मिलती है, और एक्सोप्थेलमस कह सकते हैं, बाहर वाली साइड होती है। तो देख लेते कि भाई एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर आपको थायरोटॉक्सिकोसिस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि देखो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर ये देखने को मिला, तो क्यों देखने को मिला इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है ना। तो ये बात कर लेते कि अपन की भाई थायराइड हार्मोन है जो बड़ा होने के कारण
अगर थायराइड हार्मोन है जो क्या होगा, बढ़ा होगा, इसके कारण आपको जो ये बड़ा देखने को मिलेगा। अगर इसका इनिशियल मैनेजमेंट की बात की जाए अपन, तो इनिशियल मैनेजमेंट क्लियर। तो इनिशियल मैनेजमेंट की बात की जाए अपन, तो हमारा इनिशियल मैनेजमेंट है जो सिम्टम को कंट्रोल करना होगा। सिम्टम को क्या करना होगा, कंट्रोल। इसके साथ अपन बात करें तो रेड्यूस करना होगा हार्मोन सिंथेसिस को। जब तक आप सभी राइट आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या रहने वाला है, अपन इसका सही ढंग से पढ़ लेते हैं कि भाई कैसे क्या ध्यान रखना होगा आपको ना। तो देखो कि इनिशियल मैनेजमेंट अपना रहने वाला है कि सिम्टम को कंट्रोल करना है, इसके साथ ही हार्मोन है जो सिंथेसिस है उसको डिक्रीज करना होगा, ठीक है। तो अपन को देखो कि कौन सी ये जो ड्रग देनी होगी इसके अंदर। और ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई रेडिएशन थेरेपी, प्रोपोनोल, मिथामिजोल, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन और थायरोटॉक्सिकोज। तो अपन यहाँ देख लेते कि भाई ड्रग्स है जो प्रोपोनोल है जिसे अपन बीटा ब्लॉकर कहते हैं। कौन सी ड्रग थी, प्रोपरे, किस टाइप की ड्रग है, क्या ब्लॉकर, जिसके पीछे लॉल लगा हुआ है इसका मतलब ये मानना है कि भाई ये किस टाइप की ड्रग होगी, बीटा ब्लॉकर। अगर ये बीटा ब्लॉकर है तो अपन को देख लेते कि भाई ये कंट्रोल करेगी किसको, टेकीकार्डिया को। इसके साथ बात करें कि भाई एट्रियल फिब्रिलेशन को, यानी अपन कह सकते हैं कि बीपी और हार्ट रेट दोनों को डिक्रीज करती है, करती है डिक्रीज, तो बीपी को और हार्ट रेट को। ये क्लियर हो गया आपके। अब बात कर लेते हैं कि ये डिक्रीज करेगी, इसके साथ ये जो पेरिफेरल कन्वर्सेशन है जैसे कि T4 से T3 में कन्वर्ट होगा तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अपन कह सकते हैं कि भाई T4 से T3 ये जो कन्वर्ट होगा ये भी क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि मिथिमाजोल, मेथिमाजोल, इन दोनों को साथ में देनी होगी, क्यों देनी होगी, क्योंकि अपन को सिंथेसिस डिक्रीज करना है ना। देखो ये इनहिबिट करेगी थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को, है ना। ये किस टाइप की ड्रग है, इनहिबिटरी थायराइड सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन को क्या करेगी, सिंथेसिस को डिक्रीज करेगी या इनहिबिट करेगी। अपन बात कर लेते हैं कि भाई एमसीक्यू ऑफ पे आ जाता है अपना फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहना चाहते हैं। तो अपन देख लेते हैं तो इसको अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन सी, बीटा ब्लॉकर प्रोपोनोल, ठीक है। इसके साथ मेथिमाजोल, यानी अपन कह सकते हैं कि एंटी थायराइड ड्रग है जिसके साथ अपन को बीटा ब्लॉकर देनी है। तो अपना इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर बी रहने वाला है। क्लियर। अगर राइट आंसर बी है तो बाकी वाले ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं ना। कि सबसे पहले ऑप्शन ए कह रहा है कि भाई रेडियो आयोडीन थेरेपी है जो इनिशियली ट्रीटमेंट है जो क्यों नहीं होगा। अपन देख लेते हैं कि डिले ऑनसेट करती है, मतलब हैंड टू हैंड दिया आपने तो हैंड टू हैंड इफेक्ट लाएगी नहीं, क्या करेगी, डिले ऑनसेट। अगर बात की जाए कि ये जो थेरेपी है जो ओनली फॉर डेफिनेटिव मैनेजमेंट होगा आफ्टर स्टेबलाइजेशन का, है ना। तो इसे अपन लिख सकते हैं कि भाई डेफिनेटिव मैनेजमेंट आफ्टर स्टेबलाइजेशन, मतलब सिम्टम स्टेबलाइज हो गया उसके बाद देनी है आपको।
क्लियर। ये बात की आपने। अब देख लेते और कि सी ऑप्शन है हमारा जो कहने वाला है कि भाई इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, ये जो इनिशियली में क्यों नहीं दिया जाएगा, तो अपन बात कर लेते हैं कि आर्टियल फिब्रिलेशन वाली कंडीशन है जिसको रिजॉल्व करना है अपन को। इसके लिए तो अपने को यूथायरॉयड स्टेज में जाना होगा, ठीक। मतलब थायराइड लेवल है जो इसके फंक्शन है जो नॉर्मल करना होगा, ठीक। तो अपन को देखो कार्डियक कार्डियो वर्जन है जो क्या होगा इसमें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। पूछ लिया जा सकता है भाई कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, तो आपको बोलना होगा कि कार्डियो वर्जन है जो इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। क्लियर। अगर नेक्स्ट बात करेगी भाई थायरॉयडेक्टोमी, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं होगा ये वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जो बी रहने वाला है, आप सभी को बता दिया मैंने। अब देख लेते कि थायरॉयडेक्टोमी है जो लार्ज टाइप का गोइटर है, लार्ज टाइप का क्या है गोइटर, इसका ट्रीटमेंट रह सकता है। या फिर मेलिग्नेंसी है, उसका ट्रीटमेंट रख सकता है। या फिर ये जो भी मेडिसिन है वो सब फेल्ड हो जाए, जितनी भी मेडिसिन है जो सब फेल्ड हो जाए, तो आपको क्या देना होगा, थायरोडेक्टोमी। क्लियर। ये आपको इस तरह से हम पढ़ाने वाले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए कि निर्मल सर बहुत ही तगड़ी वाली क्लासे लेके आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारा सेकंड एमसीक्यू ऑफ द डे रहने वाला है आज का, जिसके अंदर कहना जा रहा है कि एक 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, जिसको ब्लंट टाइप का चेस्ट ट्रॉमा देखने को मिला। मतलब कोई एक्सीडेंटल वगैरह हो गई या फिर कुछ भी कंडीशन के तहत आपको चेस्ट ट्रॉमा देखने को मिला, उसमें पेशेंट को हाइपोटेंशन देखा, रेस जेवीपीएन जुगुलर वेनस प्रेशर देखने को मिला, मफर हार्ट साउंड है जो देखने को मिला। और बात की जाए इसके साथ ही तो पल्सेस पैराडॉक्सिकस, ये आपको देखने को मिला, ठीक है। तो फास्ट स्कैन क्या आपने कौन सा स्कैन किया, फास्ट स्कैन। इसका फुल फॉर्म बताना आपको कि भाई फास्ट स्कैन क्या होता है। इसके अंदर आपको देखने को मिला भाई पेरिकार्डियल फ्लूइड, ना कि प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड देखने को मिला। तो इसका आपको बताना होगा बेस्ट इमीडिएट मैनेजमेंट क्या रहने वाला। इस लाइन के ऊपर ही आपको फोकस करना होगा कि भाई क्वेश्चन क्या पूछने जा रहा है। तो अपन देख लेते हैं कि अपने को ये साइन सिम्टम देखने को मिला और बेस्ट इमीडिएट मैनेजमेंट पूछे क्या रहने वाला। सबसे पहले अपन को क्या करना होगा यहाँ पे, मैनेजमेंट कब कभी भी क्वेश्चन आए तो अपन को सबसे पहले करना होगा यहाँ पे क्या, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्लियर। अगर डायग्नोसिस करें अपन तो अपन को देखने को मिला क्या, एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेट, क्योंकि ये सिम्टम है जो इसी डिजीज के अंदर आता है, टेम्पोनेट। इसलिए अगर इस डिजीज के अंदर आएगा तो हमने ही डायग्नोसिस कर लिया। अब बात करें कि एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेट देखने को मिला, तो इसके अंदर है जो क्या देखने को मिलेगा आपको कि अपने जो कार्डियक आउटपुट है, जो आपको क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो बात करें कि भाई वेंट्रिकल फिलिंग है, वेंट्रिकल वेंट्रिकल फिलिंग, ये भी आपको क्या देखने को मिलेगी, रेड्यूस देखने को मिलेगी। क्लियर। अगर ये रेड्यूस देखने को मिलेगी तो अपने कह सकते हैं कि भाई ये एक्यूट वाली कंडीशन है जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी वाली है। क्लियर। क्रॉनिक वाली हो गई जो 6 महीने से ज़्यादा हो गई तो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी नहीं होगी। क्लियर। यहाँ पे स्टार लगा देना। अगर बात कर ले
ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। तो हेलो। हाँ देखो, ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी रहने वाली है तो अपन बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर है जो अपने को रिक्वायरमेंट रहने वाली है, जो रहने वाली है कि अपन को इमीडिएटली ये जो डिकम्प्रेशन ऑफ पेरिकार्डियम करना होगा, ठीक है। इमीडिएट क्या करना होगा? डिकम्प्रेशन ऑफ पेरिकार्डियम। डिकम्प्रेशन ऑफ पेरिकार्डियम अपन को इमरजेंसी में इमीडिएट करना होगा, ठीक। ये क्लियर हो गया आपके? अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर पेरिकार्डियोसेंटेसिस है जो करवाना होगा। कार्डियो, हमारी टीम आप लोगों के लिए खतरनाक मेहनत कर रही है, मतलब हमें टाइम नहीं मिलता है तो भी हम खुद कंटेंट बनाती है हमारी टीम। और साथ में 8 से 10 घंटे में कंटेंट बनता है, उसके बाद हम क्लासे लेके आते हैं, यानी बहुत ही मेहनत करके कंटेंट बना रहे। हर किताबों से छाट छाट के भाई कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि वो किसी भी कोर्स को नहीं खरीद पा रहे तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू पढ़ते जाओगे तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, बस आप सीरियस होके पढ़ने चाहिए ना। ये लाइफ सेविंग भी रहने वाला है, यानी रैपिडली भी रहने वाला है, लाइफ सेविंग रहने वाला है। इसके साथ बात करूं तो ये हमेशा बेड साइड यूएजी गाइडेंस के साथ रहने वाला। बेड साइड करवाना आपको यूएजी असिस्टेंस के थ्रू, है ना। यूएजी को मेजरमेंट करके भाई कहाँ पे पेरिकार्डियंसिस करना होगा, ठीक। अगर बात करें कि अगर ये आपने डिले कर दिया तो अपन को क्या मिल सकता है? डेथ हो सकती है पेशेंट की। डिले कर दिया तो क्या हो सकती है? डेथ। तो अपन को ये डिले नहीं करना है। इमरजेंसी कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये आपको मैंने बताया था अभी। अपन बात कर लेते कि भाई इसमें जो राइट आंसर है हमारा, जो आप बताएगा क्या रहने वाला है। जब तक हम बी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि भाई इमरजेंसी थोरेकोटॉमी। थोरेकोटॉमी इमरजेंसी भाई क्यों करवाएंगे? बेस्ट इमीडिएट मैनेजमेंट है जो इमरजेंसी थोरेकोटॉमी है, जो देख लेते कि भाई ये होती है, पेनेट्रेट करेगा कार्डियक इंजरी को, ठीक है। और इसके साथ ही मैसिव हिमोथोरेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा? मैसिव हिमोथोरेक्स। और अपन ने बात की किसकी? कि कार्डियक इंजरी। तो अपन ये तो नहीं करवाएंगे कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो नहीं लेने वाला हमारा, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्लियर। अब बात करें कि सी ऑप्शन हमारा कहने वाला आईवी फ्लूइड ओनली। देखो टेम्परली मेजरमेंट करना है अपन को, तो इसका जो डरनाट मतलब रिलीव नहीं होगा इससे। ये टेम्परली मैनेजमेंट होगा तो इसका रिलीव नहीं होगा, अपन को बेस्ट इमीडिएट मैनेजमेंट पूछा है ना। ये तो फिजियोलॉजिकली मैनेजमेंट की बात करें कि भाई फिजियोलॉजी मैनेजमेंट क्या होगा, तो आपको ये बोलना है कि भाई फिजियोलॉजी मैनेजमेंट आईवी फ्लूइड होगा। फिजियोलॉजी मैनेजमेंट की तो बात नहीं की है। अब बात करें कि नेक्स्ट डी ऑप्शन, जो सिटी चेस्ट, कि भाई सिटी चेस्ट क्यों कराएंगे? तो सरासर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्योंकि देखो अनस्टेबल पेशेंट है,
तो इसके अंदर अपन को हमेशा है जो डायग्नोसिस करनी है किसकी, फास्ट स्कैन की। आप सभी ये जो कमेंट बॉक्स में बताए कि भाई फास्ट स्कैन क्या होता है, ये ध्यान रखना आप। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। फिजियोलॉजी मैनेजमेंट की बात करें तो अपना फिजियोलॉजी मैनेज क्लियर। अपने देखो दो एमसीक्यू पढ़ लिया, आप सभी को समझ में आ गया दोनों एमसीक्यू का राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्यों रहने वाला है ना। अब बात करें कि हमारा थर्ड एमसीक्यू है जो रहने वाला है पीटम न्यूनेट है, जो 30 वीक डेवलपमेंट, उसके अंदर एपनिया देखने को मिला, रेडिकार्डिया देखने को मिला, डिसैचुरेटेड एपिसोड देखने को मिला। ने क्रेनियल की अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके अंदर आपको डायलेटेड वेंटिकल देखने को मिला, उसके साथ ही इंटरवेंटिकल इकोज देखने को मिला। आपको डायग्नोसिस करना है, हमेशा पूछ रहे थे मैनेजमेंट का, तो ये डायग्नोसिस का एमसीक्यू लिया है। ये हमारे 5 एमसीक्यू है जो पांचों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि पीडियाट्रिक हो गया, एमएसएन हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, और साइक्रेटिक हो गया, और ओबीजी हो गया। तो इनमें से ही एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ मैं डेली, ठीक है ना। और आपको किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का आपको सॉल्यूशन है जो हमारी टीम सॉल्यूशन दे पाएगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी एमसीक्यू पूछना हो आपको, ठीक है, किसका आंसर क्या रहने वाला है, कुछ भी कंफ्यूजन हो आपको, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि डायग्नोसिस का पूछा है इसके अंदर, तो अपन देख लेते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या रहने वाला है। अपना राइट आंसर दीजिए आप सभी। देखो अल्ट्रासाउंड के अंदर डायलेटेड वेंटिकल और उसके साथ इंटरवेंटिकल इक्वस देखने को मिले, यानी अपन कह सकते हैं कि अपना फर्स्ट ऑप्शन है जो रहने वाला है पेरीवेंटिकल ल्यूकोमलेशिया, यानी इसके अंदर है जो वाइट मैटर का इंजरी देखने को मिलता है। इस्चेमिया वाइट, मैं भी क्लास कोई भी क्लास लेने से पहले ना बहुत बार मेहनत करता हूँ, जब जाके मेरी एक क्लास सक्सेस होती है ना, मतलब बहुत टाइम लगता है एक क्लास बनाने में भी। अब बात कर रहे हैं कि भाई ये इस्चेमिक वाइट मैटर इंजरी देखने को मिलती है, तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर सिस्टिक चेंजेस आया है। क्या है? सिस्टिक चेंजेस। बट सिस्टिक चेंजेस आएगा तो अपन कह सकते हैं कि भाई इंट्रावेंटिकल इकोस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका राइट आंसर ए तो नहीं रहने वाला है। अब बात करें बी ऑप्शन, हमारा कह रहा है जर्मिनल मैट्रिक्स हीमोरेज, कि देखो ब्रेडी कार्डिया हो रहा है, इसके अंदर डीसेचुरेटेड हो रहा है, एपनिया हो रहा है 30 वीक के अंदर। तो ये एमसीक्यू थोड़ा टफ लेवल का है यार, कोई एमसीक्यू नहीं कर पाता है, तो इसका देख लेते कि भाई बी ऑप्शन है जो मोस्ट कॉमनली आईवीएच प्रीटम न्यूनेट, ये मोस्ट कॉमनली आईवीएच प्रीटम न्यूनेट के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर, यानी अपन कह सकते हैं कि भाई ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देख लेते हैं कि भाई आईवीएच क्या होता है, कि इंट्राक्रेनियल हेमोरेज होता है, तो पीटम बेबी के अंदर देखने को मिलता है, जो जर्मिनल मैट्रिक हेमोरेज का कारण हो सकता है। इसके बारे में अपन डिटेल से देख लेते हैं कि भाई ये अपने जर्मिनल मैट्रिक्स ये क्या होता है, आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। अपन कह सकते हैं कि हाईली ये वस्कुलर होता है, ठीक है, क्या होता है ये हाईली वस्कुलर। इसके साथ बात की जाए तो ये नेटवर्क होता है किसका, कैपिलरी का।
जो फ्रेजाइल टाइप की होती है, किस टाइप की होती है? फ्रेजाइल, मतलब लचीली कैपिलरीज होती है। अगर बात की जाए, इसका बहुत सारा नेटवर्क होता है, मैट्रिक्स मतलब नेटवर्क। ये हमेशा प्रेजेंट होती है किसके अंदर? जो 32 वीक्स से कम के प्रीटर्म न्यूनेट है, इसके अंदर ये आपको देखने को। क्लियर? अगर बात करें कि भाई हिमोरेज हो रहा है, तो ये जर्मिनल मैट्रिक्स है, जो हिमोरेज वाली कंडीशन के अंदर जर्मिनल मैट्रिक्स है, ये जो क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। किसमें? वेंट्रिकल्स में। क्लियर? अगर एक्सटेंड हो जाएगा, तो आप सभी को मालूम होगा कि भाई एक्सटेंड होने के कारण क्या देखने को मिलता है। क्यों एक्सटेंड होगा? तो कॉज की बात कर लेते अपन। एपनी हो रहा है पेशेंट को, इसलिए। और बात करेगी भाई ब्रेडी कार्डिया हो रहा है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई हिमोरेज के अंदर तो हमेशा टेकी कार्डिया होता है, लेकिन है ना, यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मेट होगा। हर जगह टेकी कार्डिया नहीं दिखने को मिलता आपको, डिसेचुरेशन होगा। क्लियर? अगर बात करें कि कर्नियल अल्ट्रासाउंड कराई, तो अपने को क्या देखने को मिला इसके अंदर? कि इकोजेनिक मटेरियल है जो वेंटिकल का देखने को मिला, और वेंटिकल डायलेशन देखने को मिला। कह सकते हैं कि इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग है, जो पीटर्म नियोनेट के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिल सकती है। जर्मिनल मैट्रिक्स हिमोरेज का कारण बन सकता है। अपना राइट आंसर है जो बी रहने वाला है। फिर बात कर ले कि हम, जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट आंसर क्यों नहीं और डी ऑप्शन क्यों राइट आंसर? तो देखो, सी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि हाइपोक्सेमिक इस्चेमिक इंसिपेलोपैथी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई ये भी क्या होता है, इंसिपेलोपैथी। तो ये हमेशा सीन होता है टर्म न्यूनेट के अंदर, और जिसके साथ बर्थ एस्पेक्सिया वाली कंडीशन है यानी अपन कह सकते हैं किसके अंदर, तो टर्म न्यूनेट है, उसके साथ ही बर्थ एस्पेक्सिया। इसमें आपको देखने को टर्म न्यूनेट। ये भी राइट आंसर नहीं होगा अपना। डी है जो टेंडी वाल्कर सिंड्रोम, ये हमेशा जो कंजेनेटल मालफॉर्मेशन रहता है। यहाँ पे इसका देख लेते हैं अपन। टेंडी वाल्कर सिंड्रोम, टेंडी वाल्कर सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में देख। ऐसा क्या होता है? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, हमेशा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होगा किसका? पोस्टेरियर, जो फोसा होता है सिस्ट का, इसके अंदर ही आपको कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। ओके, क्लियर। हमारा जो ये एमसीक्यू एंड हो गया, अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, जो हमारा साइक्रेटिक सब्जेक्ट से रहने वाला है। तो एंटी साइकोटिक थेरेपी है, जो जिसके कारण पेशेंट में डेवलपमेंट हुआ है हाइपरथर्मिया, रिगिडिटी, ऑटोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, इसके साथ एलिवेटेड हो रहा है सीपी के लेवल। तो विच ड्रग इज स्पेशली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट? मतलब इसके एमसीक्यू का आप समझिए पहले कि क्या, क्या आपने एंटी साइकोटिक थेरेपी, इसके कारण पेशेंट को क्या हुआ, ये सिम्टम आए। अगर ये सिम्टम आए तो इसका कौन सा है जो फर्स्ट लाइन ड्रग होगा?
इसका जो मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मैनेजमेंट क्या रहने वाला है आप सभी बताएगा। कौन सी ड्रग है जो दी जाएगी, जो हाइपरथर्मिया देखने को मिला, ठीक है, सीवियर मसल रिगिडिटी देखने को मिली, इसके साथ ही ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी देखने को मिली और सीपी के लेवल का है जो बड़ा देखने को मिला। तो अपन को सबसे पहले ड्रग देने से पहले अपन को देख लेते कि भाई डायग्नोसिस इस तरह से कोई भी नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब के ऊपर, ये गारंटी लेता हूँ मैं। ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरा एक ही मानना है कि रुपए तो जीवन भर कमाना है और पढ़ाई से रुपए कमाना बहुत सारे जा सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि भाई लोगों को जागरूक किया जाए, भारत को आगे बढ़ाया जाए, है ना। कि बहुत सारे बेरोजगार स्टूडेंट है जो किसी कारणवश कोर्स को परचेस नहीं कर पाते, तो किसी कारणवश उनका एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ना। डिग्री होना, नॉलेज होना बरोबर नहीं है ना। डिग्री तो खूब लोगों के पास है लेकिन नॉलेज जो बहुत लोगों के पास नहीं है ना। तो मेरा एक ही मानना है कि भाई आप लोग जागरूक करो और आप आगे बढ़े। तो देखो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये डायग्नोसिस किया अपन ने। इसमें आपको कल वाली क्लास हमारी देखना है कि भाई एंटी साइकोटिक ड्रग है जिसका कॉन्सेप्ट के साथ हमने एमसीक्यू करवाया है, तो क्लियर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। ये D2 रेसेप्टर को ब्लॉक करता है जिसके कारण ये साइन सिम्टम देखने को मिलता है। तो ये देख लेते हैं भाई, स्पेशली फॉर इसके अंदर है जो डोपामाइन है जो डिक्रीज देखने को मिलता है। क्लियर, डोपामाइन होगा क्या, डिक्रीज लेवल। अब बात करें कि भाई डोपामाइन है जो डिक्रीज होगा, तो अपन देख लेते हैं राइट आंसर क्या रहने वाला, आप सभी बताए। जब तक हम देख लेते हैं हमारा बी ऑप्शन जो डाइजापम, डाइजापम में जो सीडेशन करेगी क्या, यानी नींद आएगी डाइजापम से। तो ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं रहेगा इसका, ये राइट आंसर नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बीटा ब्लॉकर का पूछा गया। तो बीटा ब्लॉकर क्यों देंगे भाई, ये तो सिंपैथेटिक सिम्टम को कंट्रोल करती है ना, ये हमेशा न्यूरोलेप्टिक मस्कुलर डिसऑर्डर में नहीं दी जाएगी। बात करते हैं हेरोपेरिडोल, तो ये तो एंटीसाइकोटिक है, इसके कारण ही तो हुआ है। अगर कॉजिंग ड्रग पूछ चलेगी, कॉज ड्रग्स, ड्रग के कारण। एंटीसाइकोटिक का मैंने कल क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया था, तो आप पढ़ लेना क्लासिफिकेशन। इसके कारण देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट को क्लियर हो गया। नहीं हमारा कह सकते हैं भाई हमारा राइट आंसर है जो रहने वाला है ब्रोमोक्रिप्टिन। अब देख लेते हैं कि ये ब्रोमोक्रिप्टिन है जो डोपामाइन एगोनिस्ट होती है, क्या होती है, डोपामाइन को, डोपामाइन को हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि आएगी, ये डोपामाइन बढ़ेगा। तो ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना, ब्रोमोक्रिप्ट, ब्रोमोक्रिप्टिन है तो क्या होगा, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। क्लियर, नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू रहने वाला है, जो हमारे रहने वाला है अपने ओबीजी एंड गायनोकोलॉजिस्ट के। एमसीक्यू कह रहा है कि 28 ईयर ओल्ड ग्रेविडा 2 और प्रीटम फर्स्ट है, ठीक है, और 36 वीक प्रेजेंट विथ पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिली आपको। बात की जाए कि भाई और क्या देखने को मिला, प्लेसेंटा जो कवर देखने को मिला किसमें, इंटरनल ओएस में, जो अल्ट्रासाउंड किया हमें से मालूम चला। तो बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी है जो क्या रहने वाला है, ये एमसीक्यू जो नोट सेट के अंदर पूछ रखा है मेंस के अंदर। इसके अंदर ये पूछ रखा है अभी, तो इस टाइप के एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं आपसे। बस आप कंटिन्यू पढ़ते रहे, आपको सब चीज़ें करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हमें किसी भी तरह का रुपया वुपया नहीं कमाना है,
क्योंकि अंत में मरेंगे जब तो कुछ भी नहीं ले जाएंगे, ठीक है, नहीं तो कुछ लेके आए, नहीं कुछ लेके जाएंगे। तो ये है कि भाई इतना खर्चा चल ही जाता है अपना, सब कुछ है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो इंड्यूस वेजेंडर डिलीवरी। देखो कि इंड्यूस वेजेंडर डिलीवरी की बात करें तो ये हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा। क्लियर होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्योंकि देखो इसके कारण है जो रिस्क बढ़ जाता है किसका, रिस्क ऑफ अपने हिमोरेज। अगर हिमोरेज का रिस्क बढ़ गया तो ये तो देगी नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड राइट आंसर ये नहीं होगा। बात करते हैं कि ऑप्शन सेकंड फोर्सेप डिलीवरी। देखो फोर्सेप डिलीवरी के अंदर हमेशा वेजेनल रूट यूज किया जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि भाई प्लेसेंट ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है जो किसको, प्लेसेंट है तो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है तो कर्विकल और इसको, तो ये तो देंगे नहीं है ना, तो फोर्सेप डिलीवरी भी नहीं देंगे इसमें। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट टिल लेबर, ये नॉट अप्रोप्रिएट, ये हमेशा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, कि देखो 36 वीक विद एक्टिव ब्लीडिंग है, नहीं एक्टिव ब्लीडिंग के कारण हमें देख लेते कि क्या देख करने को मिलेगा, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन है जो करवाना होगा, ठीक है। तो ये क्यों है कि ये सेफेस्ट एंड अपन कह सकते हैं आप है, जो सेफेस्ट, इसके साथ ही बात करें तो ये डेफिनेटिव मोड ऑफ डिलीवरी रहने वाला है। क्लियर, यानी हमारा राइट आंसर है जो सी रहने वाला है। और बात करें कि प्लेसेंटा जो कवर करके रखती है इंटरनल वॉइस को, यानी अपन कह सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में बर्थ कैनाल है उसको ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, यानी रुक गई है, ठीक है। इसके कारण वेजाइनल ब्लीडिंग है जो देखने, वेजाइनल डिलीवरी है जो नहीं करवाई जाएगी। क्यों नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि भाई मैसिव आपको हिमोरेज देखने को मिला। मैटरनल मतलब मदर से प्रेग्नेंट लेडी जो शॉक वाली कंडीशन में जा सकती है, फीटल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर बात करें कि 36 वीक से ये ज़्यादा है, अगर 36 वीक से कम है तो कुछ और टर्म एंड कंडीशन होगा, 36 वीक से ज़्यादा है तो आपको इमीडिएट डिलीवरी करवानी है, ठीक है। और बात करें कि वो कैसे करवानी, भाई सिजेरियन सेक्शन है जो मैंडेटरी रहने वाला है, हमेशा इससे ही करवाना होगा आपको, ठीक है, प्रेजेंटा प्रीविया के अंदर।